आज है 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रयागराज में कक्षा 10 तक के स्कूल आज शुक्रवार को रहेंगे बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर आज शुक्रवार यानी 13 दिसंबर को जिले भर के कक्षा 10 तक के स्कूल्स को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी स्कूल्स पर लागू होगा। मोदी के आगमन के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन के चलते बच्चों और शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में होने वाली देरी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। स्कूल भले ही बंद रहेंगे लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन होगी। बृहस्पतिवार को बीएसए और डीआईओएस ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गंगा पूजन संगम पर कलश स्थापना से महाकुंभ की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। महाकुंभ 2025 की शुरुआत आज 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा पूजन के साथ हो जाएगी। पिछले कुछ कुंभ मेलों की अगर बात की जाए तो ये पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री खुद गंगा पूजन करेंगे। हालांकि 2019 में भी प्रधानमंत्री ने कुंभ के पहले गंगा पूजन किया था, लेकिन ये वो गंगा पूजन है जिसे अब तक प्रशासन करता था। प्रधानमंत्री के पूजन के साथ ही महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। इन शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, नए साल में इंक्रीमेंट के साथ ग्रेच्युटी का मिलेगा लाभ। बीएचयू में संविदा पर शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मानदेय बढ़ाने की इनके लंबे समय से जारी मांग को स्वीकार कर लिया। यही नहीं, इन्हें अब ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। साथ ही सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में उनके साथ परिजनों को भी निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। अब नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचा देगा गूगल मैप। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क मिल रही हैं, पर मरीज उनका लाभ नहीं उठा पा रहे। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के जरूरतमंद लोगों को घर के नजदीकी सरकारी अस्पताल पर पहुंचाने में अब गूगल ऐप मददगार बनेगा। इससे मरीजों को काफी सुविधा होगी। वाहन चालकों को भी पहुंचने में आसानी होगी। जनपद में संचालित मंडलीय जिला और महिला अस्पताल के साथ ही सभी सीएचसी और पीएचसी को गूगल मैप पर लाया गया है। आंखें स्कैन कर अभ्यर्थियों को एंट्री। नए नियम लागू होने के बाद पहली बड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच यानी आइरिश स्कैनिंग करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। प्रतियोगी छात्रों के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन के कारण एक दिन में ही प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने लिया महाकुंभ की तैयारियों का जायजा। महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मेला क्षेत्र और महाकुंभ नगर में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। संगम नोज पर उन्होंने पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा समझने और उसकी सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यूपी में 1200 किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण। एनएचएआई की नई परियोजना 4 बाईपास का भी होगा निर्माण। जिले से बदायूं, मथुरा और आगरा जाने वाले राहगीरों की राह जल्द आसान होने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बदायूं ने 87 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए दोनों जिलों के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को पत्र लिखा। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार दिसंबर के अंतिम सप्ताह से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए शासन से स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। बीएचयू रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्ति आवेदन शुरू। बीएचयू ने रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार बीएचयू के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 3 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। आवेदन पत्र डाउनलोड कर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 8 जनवरी तक बीएचयू के होलकर हाउस में जमा करना होगा। नोएडा में सुपरटेक के फंसे प्रोजेक्ट्स को मिली नई उम्मीद। इन 18 परियोजनाओं को एनबीसीसी करेगा पूरा। नोएडा की रियल एस्टेट दुनिया में एक बड़ा मोड़ आया है। राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सुपरटेक की 18 अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा दिया गया। इस निर्णय से हजारों फंसे हुए घर खरीदारों को राहत मिली।
वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शॉर्ट ओरिजिनेशन, रेल प्रशासन की संवेदनशील पहल। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को परिचालन संबंधी कारणों से वाराणसी के बजाय प्रयागराज जंक्शन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। इस अस्थायी बदलाव को लेकर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और संतुष्टि को प्राथमिकता दी। बदलाव के बावजूद रेल प्रशासन ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक प्रबंध और किराया वापसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे यात्री संतुष्ट नजर आए। राम मंदिर की चमक के आगे फीका पड़ा ताज का दीदार, अयोध्या के मुकाबले आगरा में घटे पर्यटक। 7 अजूबों में शामिल यूपी की धरोहर यानी ताजमहल यूं तो दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं और ताज का दीदार करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से ताज के दीदार में फीकापन नजर आने लगा है। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से तो यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, काट दिए 748 कनेक्शन। लंबे समय से बिजली का भुगतान न करने वाले बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया गया। यह अभियान 9 क्षेत्रों में चलाया गया और 748 बिजली बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे गए। लखनऊ मध्य के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान के अंतर्गत 437 बकायेदारों ने घर के बाहर टीम को देखते ही बकाया जमा किया, तो कुछ ने कनेक्शन कटने के बाद बिजली उपकेंद्र पहुंचकर बकाया जमा किया। नोएडा एयरपोर्ट के रेलवे रूट में बदलाव। जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट में खास बदलाव किए गए। प्रस्तावित रेलवे रूट के अलाइनमेंट को संशोधित करते हुए इसे भूमि के नीचे बनाने के बजाय भूमि पर ही बनाने का निर्णय लिया गया। ये रूट एयरपोर्ट के दक्षिणी हिस्से से गुजरेगा और एविएशन हब के सभी 5 रनवे को एक तरफ रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोला सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार का जवाब दाखिल होने तक सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार का जवाब दाखिल नहीं हो जाता तब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जवाब जल्द दाखिल किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जल्द हो सकता है संसद में पेश। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव दिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। आगरा दिल्ली हाईवे की 2 लेन होंगी बंद, रूट का सर्वे हुआ पूरा, बदलेगी यातायात व्यवस्था। आगरा मेट्रो के एलिवेटेड ट्रैक के लिए जनवरी से हाईवे पर बैरिकेडिंग शुरू हो जाएगी। इसमें 2 लेन बंद करनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम हाईवे पर 8 मीटर चौड़ाई में बैरिकेडिंग करेगी, बाकी की 4 लेन पर यातायात गुजरेगा। उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि पहले कॉरिडोर के अंतिम 3 स्टेशन आईएसबीटी, गुरु का ताल और सिकंदरा एलिवेटेड हैं। इनमें आईएसबीटी सर्विस रोड पर बन रहा है। ऊर्जा भंडार न्यूट्रिनो के रहस्य को खोलने वाला प्रोजेक्ट बंद, एएमयू को बड़ा झटका। ऊर्जा भंडार न्यूट्रिनो के रहस्य को समझने वाला भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट बंद हो गया। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसको हाल ही में बंद करा दिया। इससे एएमयू के फिजिक्स डिपार्टमेंट को बड़ा झटका लगा, जो कई वर्षों से इस पर काम कर रहा है। यूपी में सरह लेखपालों की कमी दूर करेगी योगी सरकार, गांव के लिए बनाया खास प्लान। यूपी में लेखपालों की दरों को पूरा करने के लिए राजस्व परिषद ने अमीनों से लेखपालों का काम लेने की तैयारी शुरू कर आरंभ कर दी। वहीं इस दौरान इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपालों के कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसको लेकर कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे, लेकिन काम लेखपालों का करेंगे। इसके बाद 2-2 गांव में 1-1 लेखपाल की तैनाती की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए मेगा प्लान, 200 एसी, 6800 साधारण और 550 शटल बसेस चलाएगा यूपीएसआरटीसी।
प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बड़े पैमाने पर बस सेवाएं चलाने की योजना बनाई है। इसमें 200 एसी, 6,800 साधारण और 550 शटल बसेस शामिल होंगी। शटल सेवा में 150 ई बसेस भी चलेंगी, जो विभिन्न जिलों से अगले महीने संगम नगरी आनी शुरू हो जाएंगी। इन बसेस का संचालन 3 चरणों में होगा। पहला चरण 12 जनवरी से 23 जनवरी, दूसरा 24 से 7 फरवरी और तीसरा चरण 8 से 27 फरवरी तक है। यूपी को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं राहुल गांधी, हाथरस दौरे पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के हाथरस जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो यूपी के बढ़ते कदम देख नहीं पचा पा रहे, राज्य को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के शिकार हैं। वे अनर्गल बयानबाजी करके जनता को बरगलाना चाहते हैं, प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। राहुल गांधी दिग्भ्रमित हैं। महाराष्ट्र परभणी हिंसा, मायावती ने सरकार से की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने महाराष्ट्र के परभणी में बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के पास रखी संविधान की प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाए जाने की निंदा की और इस घटना के कारण वहां उत्पन्न तनाव के बीच शांति की अपील की। मायावती ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र राज्य के परभणी में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का अपमान किया जाना अति निंदनीय व शर्मनाक है। यूपी के शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, योगी सरकार ने कई जिलों के डीआईओएस बदले। योगी सरकार ने देर रात जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर के 29 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसके तहत गाजीपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रभार संभाल रहे भास्कर मिश्र को गाजीपुर का डीआईओएस, ब्रजभूषण चौधरी को कानपुर, रेखा को डायट सहारनपुर से सहारनपुर, रामचंद्र को गोंडा से जिला गोंडा, गाजियाबाद डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता चंद्रशेखर को डीआईओएस सागरा, सिद्धार्थनगर से देवेंद्र कुमार पांडे को मुरादाबाद, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या पवन कुमार को अयोध्या का डीआईओएस बनाया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने यूपी में बढ़ाई ठिठुरन, छाएगा काला घना कोहरा, अलर्ट जारी। तेज ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर की शुरुआत हो गई। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद उत्तरी भारत के कई हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया। प्रदेश के केवल 3 जनपदों को छोड़कर कहीं भी रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं गया। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यूपी में बिजली कर्मियों ने खोला मोर्चा, 13 दिसंबर को देश भर में निजीकरण के खिलाफ होंगी विरोध सभाएं। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के द्वारा पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के फैसले से आक्रोशित बिजली कर्मी लगातार एकजुटता दिखाने में लगे हैं। गुरुवार को जन जागरण अभियान के तहत निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आज 13 दिसंबर शुक्रवार को यूपी में निजीकरण के खिलाफ समूचे देश में विरोध सभाएं की जाएंगी। हाईवे से जुड़ने वाली 8 प्रमुख सड़कों पर लगेंगी बड़ी औद्योगिक इकाइयां। हाईवे से जुड़ने वाली जिले की 8 सड़कों पर बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 के तहत इन सड़कों के इर्द गिर्द बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए पहले से ही योजना बनाकर सड़कें विकसित की जाएंगी। इसमें सासनी कानपुर रोड, ओजोन सिटी रोड, बरौली से जवां सिकंदरपुर रोड, गभाना बरौली रोड, बरौली दिल्ली रोड, खैर गभाना रोड, पिसावा चंडौस रोड या छाता मैना मौजपुर रोड शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।